आप सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन, नमस्कार, जय श्री माता जी। आज मुझसे एक बहन का प्रश्न था मेरे सामने कि मैं जब भी ध्यान करके उठती हूँ तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन क्यों आता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हम लोग ध्यान करते हैं तो फिर वो चिड़चिड़ापन तो नहीं ही होना चाहिए। उसी को तो कूल करने के लिए अपने क्रोध को हम लोग ध्यान करते हैं। उन्होंने पूछा क्यों आता है। बहुत ही ईमानदारी भरा प्रश्न है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग कभी ना कभी गुस्सा कर लेते हैं, सब लोग कभी ना कभी तकलीफ में होते हैं, लेकिन वो बताते हैं दूसरों को कि हमें ऐसे करना चाहिए। उस बहन को ये पता है कि क्या करना चाहिए। सहयोग में कौन सी विधि हैं जो हमें ठंडा रख सकती हैं। जैसे हम लोग के उसमें लीवर पे आइस पैक रखना होता है, फूड सोकिंग करनी होती है, और बहुत सी छोटी छोटी ऐसी विधियां हैं जहाँ पे जब हम उसे करते हैं तो हमारा लीवर, हमारा मतलब नाभि चक्र और स्वादिष्ठान चक्र ठंडा होता है। जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, हृदय में भी, राइट हार्ट में भी वो क्रोध रहता है। फिर उसके बाद वो, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ सबसे बड़ा जो छुपा हुआ प्रश्न है वह है आज्ञा चक्र। क्यों है? क्योंकि वो बहन अगर ये करती हैं, अगर वो सहज में हैं, तो निश्चित ही उनको ये सब चीज़ें पता है कि हमको क्या करना चाहिए। किसी ने हमसे कहा, उनसे बोलिए संतुलन में रहें, और तो यही तो वो जानना चाह रही हैं कि ऐसा क्यों होता है कि उनका संतुलन बिगड़ता है। बात ये है, प्रश्न का मर्म कुछ मुझे अलग लगा। मेरी समझ है वो तो मुझे ये लग रहा है कि जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारी चेतना ऊपर की तरफ जा रही है, जो चेतना हमारी अधोगति की ओर होती है। क्योंकि हर कोई तो देवी देवता की तरह तो है नहीं जिसमें कि हम ये कह दें कि चलो भाई हम में बहुत सारे गुण हैं। हमें बहुत सारे अवगुण भी होते हैं, हम तो ध्यान के द्वारा धीरे धीरे उनको निकालते हैं। तो जो हमारे भीतर का एक गुण आता है वह है चेतना का सबसे ऊंचा वाला गुण। चेतना का जो स्तर होता है ना, वो ऊपर की तरफ उठता जाता है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो सामने वाले लोग होते हैं, अब जैसे परिवार के लोग हैं जो लोग ध्यान नहीं करते हैं, अब वो पति हों, परिवार वाले हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, तो क्या होता है वो आपके आज्ञा से आके टकराते हैं। आप जो कहेंगे वो समझेंगे नहीं, और आप शांत होना चाहते हैं, शांत होते चले जाते हैं, लेकिन चीज़ें ऐसी आके टकराती हैं कि आपका क्रोध फूट जाता है। वो इसीलिए होता है, कभी विवशतावश आंसू आ जाएंगे, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई मुझे समझ ही नहीं रहा है, और हम ध्यान करते हैं और वो आपको ना एक तरह से ये भी बोलेंगे कि अच्छा तो तुम ध्यान कर रही हो तब भी तुमको गुस्सा आ रहा है, अच्छा तो तुम तो ये करते हो तब भी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, यानी तुम ध्यान करते हो तो बीमारी क्यों आई, तुम ध्यान करते हो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। ये लोग जो ध्यान नहीं करते हैं ना, वो यही पकड़ करके बैठते हैं। मैं ये कहती हूँ कि आप पूजा पाठ करते हैं तो इसीलिए तो करते हैं कि आपके अंदर शांति आए, समृद्धि या सुख आए। क्या आपको मिल रहा है? आपके भीतर शांति नहीं हो रही है ना। पूजा करते ही इसीलिए कि वो शांत हो सब कुछ, लेकिन वो होता नहीं। वो पृथ्वी शांति, वो व्योम शांति, वो अग्नि शांति कहाँ होता है। तो कहने का अर्थ है कि जब आप ध्यान कर रही हैं तो आपका चेतना का लेवल ऊपर उठ रहा है, आज्ञा के पार जाना चाहता है, पर इतने सारे लोगों के जो आपके साथ कारण जुड़े हुए हैं कि वो आपको समझ नहीं पा रहे, वो आपको क्रोध दिलाने लगता है। अब मेरा ये कहना है कि आप कृपा करके ऐसा न करें, और उनसे ये कह दें कि मैं ध्यान कर रही हूँ अपने को संभालने के लिए, ठीक है। बार बार गिरूंगी, गिर करके मैं फिर उठूंगी। मेरा ध्यान मुझे ऐसी गति तक ले जाएगा जहाँ मैं रिएक्शन नहीं करूँ। अब आप रिएक्शन कब नहीं करेंगी, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, क्रोध क्यों आता है या क्रोध पर काबू कैसे करें, ये वीडियो आप देख सकते हैं। एक उसमें फिर यही है कि आप अपने आप को समझना शुरू करें, आप अपने आप से प्यार करें। आपका एक अपना जो पर्सनालिटी है वो अलग हो रही है, और वो दूसरों से हम अलग होते जाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहन आप ध्यान करती रहें, और ध्यान हम कर ही इसीलिए रहे हैं कि हम आज्ञा चक्र के पार हो, हम निर्विचार हों। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। एक बार हम लोग ऐसे ही पुणे से पूजा करके लौट रहे थे, और
बॉम्बे हमको पहुंचना था और उस ट्रेन में हम लोग बैठे। जैसे हम लोग बैठे तो पता चला कि जो हमारी सीट है ना, वो इसके नीचे पूरा सामान भरा हुआ है। सेकंड एसी था, सीट में पूरा सामान भरा हुआ था। तो मैं, मेरे हस्बैंड थे और मेरे साथ एक सहयोगी बहन भी थी। वो इस तरह से हम लोग दूसरे सामने वाली सीट पे मेरे हस्बैंड का था और इधर अंदर में हम लोग दोनों बहनों का था। तो देखा कि 2 लेडीज़ जो हैं उनका ऊपर नीचे का है, लेकिन उन्होंने हमारी तरफ भी सामान रख दिया था। उनसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए, अगर आप यहाँ पे अपना सामान रखे हैं तो हम अपना सामान कहाँ रखेंगे। वो सीधे बोल रही है, आपको जहाँ मन करे वहाँ रखिए। अब वो बहन, जो हमारी बहन है, वो बोली कह रही ऐसे आप कैसे बात कर सकती हैं, हमारा सीट है, सेकेंड एसी का ये ऊपर नीचे का हमारा सीट है, हमारे पास भी सामान है, आप हमको जगह नहीं देंगी तो हम कैसे सामान रखेंगे। अब बताइए, आप वहाँ होते तो क्या करते। वो माँ बेटी थी, वो बिल्कुल रिजिड हो गई थी कि हमको नहीं हटाना। फिर कुछ ऐसी बात हो गई, इतना उन्होंने आज्ञा पे चोट दी और सीधे उन्होंने बोला हाँ, हमें तो लगता है कि हमें तो देख के ही लग गया था आप लोगों को कि आप लोग बिहारी हैं। इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड पहले तो सोचते थे कि लेडीज़ में ना बात करें। मेरे हस्बैंड आकर के यही बोले, बहन जी ठीक है, हमें आपने कहा कोई बात नहीं, लेकिन वैसे हम बिहारी तो नहीं हैं। आप जहाँ जा रही हैं ना, यूपी साइड आप भी जा रहे हो, तो हम भी वहीं पे जा रहे हैं। दूसरी बात, आपने इनसे तो कह दिया, ये कुछ नहीं बोलेंगे। यदि आपने किसी बिहारी को कहा होता तो हो सकता उलट के तमाचा आपको मार दिया होता। आप अपने हद से आगे जा रहे हो, आपको एटिकेट नहीं, आप पढ़े लिखे हैं या एकदम गंवार हैं कि आपको सीट नहीं छोड़ते बन रहा है। यानी एक माहौल क्रिएट हो गया है ना, जो आप नहीं चाहते थे। तो मैं जब अपने बर्थ पे थी तो मुझे बहुत रोना आया। मुझे कल क्षमाते जी, हम पूजन करके आ रहे हैं, हम इतने कुल्ली हम इसके अंदर घुसे और हम लोग तो खुद चाहते हैं कि हम दूसरों को बताएं कि कितनी प्यारी चीज़ है, लेकिन इस तरह की बात से हम किसी को कैसे सहयोग बताएंगे कि कितनी सुंदर है और प्रेममयी है। लेकिन वातावरण ऐसा हो गया, करते करते मैं सो गई। और फिर मुझे क्षमाता जी ने जवाब दिया कि जब आप ध्यान की उच्चतम अवस्था में जाने लगते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव फोर्सेस आपको देख के घबराते हैं और आपको देख के ईर्ष्या करते हैं और वो ऐसे ऐसे व्यायाम करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसको भी नेगलेक्ट करना पड़ेगा, इसको भी छोड़ दो। फिर मन शांत, मैं रोई, उसका मन एकदम शांत हो गया। क्षमाता इनका आज्ञा से ऊपर उठ जाओ, ये सब लोग आज्ञा से टकराने वाले लोग हैं। फिर मुझे क्षमाता ने कभी लेक्चर ये बताया भी था। उसके बाद आप देखिए कि सुबह के समय ना, जो दूसरा वो हिस्सा था, पीछे का हिस्सा, वहाँ पे कुछ एडवोकेट्स बैठे थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जा रहे थे मुंबई से। वो लोगों ने हमें बुलाया और इतना पता नहीं किस बात पर उन्होंने इतना सम्मान दिया, मुझे नहीं पता है। उन लोगों ने बैठ के, वो 5-6 लोग थे जो आ गए थे और लेडीज़ भी थी, सब एडवोकेट थे। उन लोगों ने सहयोग समझा कि हमें आप बताइए कि आप क्या करते हैं। मेरे हस्बैंड कुछ उनको इंट्रोडक्शन दे चुके होंगे। उन्होंने पूछा, उन्हें बताया बहुत प्यार से कि क्या चीज़ है। उसमें एक सज्जन जो बहुत बुज़ुर्ग थे, एडवोकेट बुज़ुर्ग थे, वो उठे और मेरे पैर को छू लिए। बोले कि आप में इतना सुंदर ज्ञान या इतनी सुंदर शक्ति है कि हम आपको प्रणाम करते हैं। और मेडिटेशन जब कराया तो उनको जो भी लगा होगा, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देख करके वो जो माँ बेटी बैठी थी वो एकदम हैरान हुई। और उसके बाद उन लोगों ने भी हम लोग को अपने भोजन में शेयर करने के लिए कहा और कुछ दिया। मैं तो अभिभूत हो गई कि क्षमाता जी, अभी तो मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ खड़ी हूँ माँ, हर तरह से अपने को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है। तब ये लगता भी नहीं था कि इतनी परीक्षा ली जाती है आपकी। जब आप ऊपर उठने लगते हैं तो प्रभु आपकी बहुत परीक्षा लेते हैं। तो ये भी परीक्षा का समय है आपके, ठीक है। तो ये जब क्रोध आएगा, तभी माता जी ने बोला है कि अब आपको सोचना पड़ेगा, मैं एक सहयोगी हूँ। अब मैं ये दिस एंड दैट नहीं हूँ, मैं एक सहयोगी हूँ। मुझे आदि शक्ति ने पाला है, मुझे उन्होंने समझाया, वह मेरी गुरु बनी है, वह माता भी है। जैसे जैसे आप करेंगे ना, और दूसरा किसी से अपेक्षा मत करिए कि आप जिस भी वजह से आपको चिड़चिड़ाहट होती है, जिस पर आप चिल्लाते हो, मत चिल्लाइए। कोई भी अब आपका ऐसा नहीं जिस पर आप अपना अधिकार दिखा सकें, ठीक है। आप किसी को
कुछ समझा दीजिए, बता दीजिए, वो अलग है। लेकिन अगर आप सोचें कि वो एक अधिकार है हमारा इसके ऊपर कि ये मेरा है या ये मेरी है, तो ये अब गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए। क्योंकि अब आप एक आत्मा है और हर एक आत्मा की अपनी जर्नी है। वो किसी न किसी रूप में आपके इर्द गिर्द है। कोई आपको चिढ़ाने के लिए आएगा, कोई आपको प्यार करने के लिए आएगा, ठीक है। वो आपके अपने ही वेश में रहेंगे। इसलिए आप इससे ऊपर हो जाइए, अपनी आज्ञा को साफ करें। अपनी आज्ञा पर यही आप दीजिए कि क्या कोई पिछला जीवन आपको परेशान कर रहा है या कोई भविष्य की चिंता आपको परेशान कर रही है और आप जानती हैं कि इन दोनों का अब कोई महत्व होता नहीं है, तो आप अपने को वर्तमान और निर्विचारिता में बराबर जब जब आपको समय मिले, दिन भर में जो क्षण मिले, आप उसी को लपक लीजिए। ये समय हमको मिला है, मैं निर्विचार हो सकती हूँ, अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। ये मॉर्निंग मेडिटेशन क्यों किया जाता है? वो इसीलिए किया जाता है कि तब आपको कोई छेड़ नहीं रहा होता है, आप एकदम शांत हैं, आप अपने तरीके से बैठ सकते हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। इसलिए बाकी दिन समय में क्या होता है, कोई भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है, कोई भी कुछ पूछ सकता है और आपका चित्त भी न जाने कितनी जगह भटका होगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगी, आप अपनी आज्ञा पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है। और बाकी तो आपको पता है कि अपने को कूल करने के लिए क्या क्या सहयोग में विधियाँ हैं, वो सब आपको पता है। तो इस तरह से आएगा संतुलन, अपेक्षाएं हटाने के बाद आएंगे। क्योंकि अब आपकी आज्ञा से लोग टकराने को तैयार हैं, क्योंकि वो आपको समझ ही नहीं रहे हैं। चेतना का यही विस्तार है जो हमें एक दूसरे से अलग करता है। तो आप थोड़ा दूसरे से डिफरेंट हो रहे हैं, तो उसका मान करना है, ठीक है। और प्यार वैसे ही करना है, लुटा दीजिए प्यार जितना लुटाना है। और जहाँ नहीं हो पा रहा है वहाँ मौन हो जाइए। इसके अलावा दूसरा कोई भी आपको उपाय नहीं मिलेगा। आपको बहुत बहुत मुझे विश्वास है कि कुछ तो आपको इसका समाधान मिला ही होगा। और सभी को मेरा हार्दिक आभार सुनने के लिए।